हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 23 और 24 जुलाई के करंट अफेयर। इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ आज आप लोगों का टेस्ट चल रहा है जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का। ये पहला मॉक टेस्ट है जो मॉली बोर्ड की साइड पे देंगे। अभी तक इस पे जो हाई स्कोर जा रहा है वो है 85.5। इसका एनालिसिस वीडियो आपको परसों मिल जाएगा। तो जो लोगों ने टेस्ट अभी नहीं दिया वो टेस्ट दे के अपना स्टार्टिंग पॉइंट बैंकिंग एसोसिएट का भी नोट कर लें। और आपकी क्लासेस बैंकिंग की आप रेगुलर बेसिस में आएंगी, तो उसके रिलेटेड एक वीडियो आपको शाम को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसपे वो एस्टेब्लिश करेंगे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी, तो ये होगी माले में। इंडिया ने ये साइन किया है एग्रीमेंट। कैपिटल आपसे पूछी जाए मालदीव्स की क्या है, तो वो है आपकी माले। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलाही जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंडिया का रैंक आया है अमंग टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज ऑन वर्किंग पीपल। ये किसने दी है रिपोर्ट, तो ये दी है ITUC ने। ITUC क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है ये, जिसमें ग्लोबल राइट्स के रिलेटेड हर साल एक आपका रिपोर्ट आती है। उसमें इंडिया का नाम टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज़ में है, जिसमें टोटल अगर हम बात करें कितनी कंट्रीज़ थी, तो वो थी 144। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो बात करें अगर हम ITUC का कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान और चाइना ने अभी साइन किया है एक EPC एग्रीमेंट। अब EPC एग्रीमेंट आपसे पूछा जाए क्या है, तो वो है इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, किसके लिए किया है, तो ये है आपका 700 मेगावाट का जो आज़ाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है POK में, उसके लिए इन्होंने साइन किया है। आपसे अब आपको ये बताना है किस रिवर के ऊपर बन रहा है। मैं ही आपको बता देता हूँ, ये झेलम रिवर के ऊपर बन रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 700 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान और चाइना मिलके, वो किस रिवर के ऊपर है। उसी के साथ बात करूँ मैं आपके साथ, तो LIC UBI। अब UBI क्या है, ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। LIC और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिलके अभी एक कॉरपोरेट एजेंसी पैक्ट को साइन किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब यूनियन बैंक के साथ आपसे अगर पूछा जाए, तो यूनियन बैंक में मर्ज कौन हुए थे इस अभी रिसेंटली, तो वो हुए हैं आपके कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ये दोनों आपके मर्ज हुए हैं किसके साथ, UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब ये यूनियन बैंक का ही पार्ट है। तो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है LIC के साथ। LIC के चेयरमैन है आपके MR कुमार, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और वर्चुअल असिस्टेंट भी LIC ने एक निकाला था अभी थोड़े दिन पहले, जिसका नाम है LIC मित्रा। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। LIC मित्रा के साथ अगर मैं यूनियन बैंक की अगर बात करूं, तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो इनका भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसका नाम है आपका युवा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, युवा कुछ नहीं है, ये यूनियन वर्चुअल असिस्टेंट ही है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फैम पे ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड, जिसका नाम है फैम कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था, जो भी चीज़ें फर्स्ट होती हैं या लास्ट होती हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इन्होंने साइन किया है फैम पे। अब है क्या, तो ये इंडिया की पहली नियो बैंक है जो टीनेजर्स के लिए है। इन्होंने पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ, अगर इसे लॉन्च करने के लिए पूछा जाए आपसे, तो वो है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। इसके है अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो वो हैं आपके अमिताभ बच्चन जी। तो ये आपके बने थे इसके। तो इन्होंने फर्स्ट नंबरलेस कार्ड निकाला है फैम कार्ड का। तो NPCI के अंडर होगा। NPCI आपका है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड आपके जो है वो भी इसी के अंडर है। तो ये आपको बताना चाहिए। फैम पे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, फैम पे का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट है इंडिया की GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.1%। इसका मतलब ये नहीं है कि 6.1% ग्रो करेगी, ये है कि आपकी इंडिया की GDP -6.1% हो जाएगी। ये आपको सारा डिटेल में मैम करवा देंगे जब वो आपकी क्लासेस लेंगे मेंस की। तो ये किसने दी है रिपोर्ट, तो ये दी है नमूरा ने। इसी से पहले आपको मैंने 2 और बताए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कितनी GDP फॉरकास्ट की है इंडिया की इस समय। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो
इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्हें पहला एडिशन अवार्ड मिला है किसका, वो है गुल्बेनिकन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं इनके रिलेटेड ये है कि टाइम्स मैगजीन में आने वाली सबसे छोटी उम्र की अगर कोई है जो टाइम मैगजीन के कवर पे थी, वो थी ग्रेटा थर्नबर्ग। कहाँ से हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके स्वीडन से है। इन्होंने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक कैंपेन भी स्वीडन ने लॉन्च किया था इन्हीं की स्टार्ट करने पे, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगर अब हम बात करें नेक्स्ट की, प्रकाश चंद्र कंदपाई, ये क्या अपॉइंट किए गए हैं, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अभी अपॉइंट किए गए हैं आपके नए एमडी और सीईओ। अभी हमने थोड़े दिन पहले एसबीआई कार्ड्स के रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी, आपको बताने न्यूज़ क्या थी। अगर आपसे पूछे तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आपका मुंबई में है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स का आपका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, ये आपका हरियाणा में है, तो आपको इनको भी पता होना चाहिए। सुमित देव अपॉइंटेड एट सीएमडी ऑफ एनएमडीसी। अब ये एनएमडीसी है क्या आपसे तो अब पूछा जाए तो ये है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इनके बनाए गए हैं आपके सुमित देव जी। नेक्स्ट की अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो रोशनी नडार पहली बनी है वुमेन जो चेयर करेंगी किसी लिस्टेड इंडियन आईटी फर्म को आफ्टर टेकिंग ओवर एचसीएल टेक चेयरपर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आईटी जो आपका एचसीएल टेक्नोलॉजीज है उनके हेड कौन है, तो वो है आपकी रोशनी नाडर मल्होत्रा जी, इनका पूरा नाम ये है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पहली बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राहुल बजाज जो चेयरमैन थे बजाज फाइनेंस के, वो अब अपनी पोस्ट से हट चुके हैं, उनकी जगह ये पोस्ट कौन लेंगे, तो ये होंगे संजीव बजाज जी। आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि कौन है जिन्होंने रिज़ाइन किया है या कौन है जो उनकी जगह लेंगे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है मेड इन इंडिया एंटी टैक गाइडेड नाग मिसाइल, उसका नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है आपका ध्रुव अस्त्र। तो ये एंटी टैक मिसाइल क्या होती हैं आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्मी ने गेट्स वर्ल्ड मोस्ट एजाइल एंड लाइटेस्ट ड्रोन जिसका नाम है भारत फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस डेवलप्ड बाय डीआरडीओ TBRL डिप्लॉयड इन इंडो चाइना बॉर्डर। तो इंडो चाइना बॉर्डर पे आपको पता है जिस तरह से सर्कमस्टांसिस है अभी और जिस तरह से वहाँ का एरिया है, वहाँ पे अब जो निगरानी रखेंगे वो होंगे आपके वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल लाइटेस्ट ड्रोन्स। नाम क्या है आपको वो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो है भारत। तो नाम याद रखना आसान है। बात करते हैं नेक्स्ट की, दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो ये आपको पता है घर घर राशन योजना दिल्ली ने ही अभी 5T स्कीम मिशन शील्ड कोरोना वायरस के लिए लॉन्च किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी पूछे जा सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट निकाली है स्कीम उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसी के साथ आंध्र प्रदेश ने साइन किया है एक MOU किसके साथ, अमूल के साथ। अमूल के लिए आपको बता दूं, अमूल ने अभी रिसेंटली जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड को भी स्पॉन्सर किया था। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन अपनी नॉलेज के लिए अच्छी रहती चीज़ें। क्या है ये अब अमूल के साथ, टू हेल्प वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बूस्ट मिल्क कोऑपरेटिव्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है ई सचिवालय। अब अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि ई लोक अदालत पहली कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। और वहीं ई सचिवालय पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, हरियाणा के सीएम ने। तो ये क्या होगा, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी आपकी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ, बहुत सारे और जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके हेड के साथ भी। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है IIT रोपड़ के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक अपनी ऐप निकाली थी जिसका नाम था कोवा पंजाब कोरोना वायरस के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे थोड़ी और डिटेल में बाकी करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट की अगर अब हम बात करें तो आप देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पे, फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये किस मिशन के अंडर रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका जल जीवन मिशन के तहत।
ये आपका प्रोजेक्ट रखा गया है। मणिपुर के गवर्नर हैं आपकी नजमा अकबर अली जी, और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है आपके एन बीरेन सिंह। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो आप देख सकते हैं इंडिया में क्या कहा गया है। इंडिया में कहा गया है 60% जो होंगी रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। किसने कहा है? आर के सिंह ने। आर के सिंह कौन है? अभी न्यूज़ में थे, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है वेबिनार के थ्रू। और ये न्यूज़ में क्यों थे? इन्होंने पहला इलेक्ट्रो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है, इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में। इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान क्या बना है? वो 25th कंट्री बना है विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे इसी तरह की ही एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि 25th कंट्री या लेटेस्ट ऑब्जर्वर कौन बना है जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 164 कंट्रीज हैं, जिसमें 25 जो हैं वो हैं आपकी ऑब्जर्वर नेशन, और ऑब्जर्वर में ही कौन सा आया है? आपका तुर्कमेनिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आजकल यही पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। दूसरी चीज़, कौन है जो 87th कंट्री या लेटेस्ट मेंबर बना है? ये हमेशा मैंने 2 से 3 एग्जाम देखे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है 83rd कौन है, 84th कौन है, 85th कौन है। तो अब चांसेस ये हैं कि आपसे ये पूछा जाए। तो ये है आपका निकारागुआ। तो ये बनेगा आपका 87th कंट्री जो साइन किया है, जिसने सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इम्पोर्टेंट है। कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी कैपिटल है आपकी मनागुआ। यही क्वेश्चन आपको स्टैटिक के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं कई बार। रविशंकर प्रसाद ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग में होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। आपको मैंने बताया था G20 की इस टाइम में प्रेसिडेंसी किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंस की मीटिंग में किसने रिप्रेजेंट किया था, तो वो किया था आपका निर्मला सीतारमण जी ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है या पार्टनर किया है किसके साथ? NSDC के साथ। NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू स्किल रूरल यूथ फॉर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जॉब्स। आपको बस इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि किस किस ने किया है। आपसे ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि NSDC ने किसके साथ किया है, तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ये इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, जिसमें 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसका नाम है इंस्टा क्लिक। एग्जाम में पूछा जाएगा किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, रिलायंस अभी आपका बना है बिकम द इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू रीच मार्केट कैप ऑफ 13 लाख करोड़। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ये, और 48th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है ग्लोबली रिलायंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुकेश अंबानी जो हैं, हमने पढ़ा था 2 मैगजीन्स में ऑलरेडी ये आए हैं। एक में इनका रैंक 6th है बिलियनियर ब्लूमबर्ग बिलियनियर में, और एक में इनका रैंक 5th है। लेकिन एक और आई है जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, ये डायनेमिक होती है। जिस दिन ये लिस्ट आती है उसी दिन का डेटा देख के ये बनाते हैं, तो ये चेंज बहुत ज़्यादा होती है। इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन कौन बने हैं जिनकी वर्थ है 75 बिलियन, तो वो है मुकेश अंबानी जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपको बता दूं, फर्स्ट आपके याद रखना आपको इजी है। वो तीनों मैगजीन्स में, तीनों जो आपके आई है रिपोर्ट्स, उसमें जेफ बेजोस ही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। चाइना ने लॉन्च किया है Tianwen-1, जो चाइना का फर्स्ट रोवर मिशन है मार्स के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ISL क्या है? अब ISL है आपका इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल के रिलेटेड है ये पहली लीग बनी है जो कि साउथ एशिया और 7th इन एशिया टू ज्वाइन वर्ल्ड लीग फोरम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे।
फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फुटबॉल के रिलेटेड आपको बता दूं, जो आपका 22nd एडिशन होगा फीफा का, वो होगा कतर में। कतर की कैपिटल है आपकी दोहा। कौन से स्टेडियम में होगा, तो वो होगा बयात स्टेडियम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है आपका जुलाई 23 को। जुलाई 23 को ये मनाया जाता है ऑल इंडिया रेडियो। अब ये क्यों इस डेट को मनाया जाता है, ये आपको बताना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप इसे खुद सर्च करेंगे तो ये डेट आपको याद रह जाएगी। फर्स्ट एवर कंटेनर शिप MV शिवज्योति फ्रॉम कोलकाता वाया चट्टोग्राम पोर्ट रिचेस अगरतला। अब इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, ये आपको मैंने टेस्ट में भी पूछी थी। चट्टोग्राम कहाँ पे आपका, चट्टोग्राम आपका बांग्लादेश में है, और वाया बांग्लादेश पहली जो आपकी कंटेनर शिप गई है अगरतला में वाया कोलकाता, तो वो क्या नाम है, MS शिवज्योति। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम 24th और 25th के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 25th और 26th के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और जिन लोगों का टेस्ट है JK बैंक बैंकिंग एसोसिएट का पहला, वो उसे दे दें, ताकि आप लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट कर सकें। और उसके बाद जब हम 10 से 12 दिन बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, तो आप उसमें देख सकेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। टेक केयर।